हम किताबों को पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके कवर को देखकर ही रख देते हैं और कुछ लोग उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और कुछ लोग तो दूसरों के द्वारा की गई आलोचना पर ही विश्वास कर लेते हैं और आगे खोलते ही नहीं किताब को। और बहुत कम लोग होते हैं जो किताब को खोलकर पढ़ते हैं और उसमें छुपे हुए रहस्यों को समझते हैं और लेखक के अनुभवों को समझते हैं। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि रामायण कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन हम ज़्यादातर उसके मुख पृष्ठ पर लगे हुए श्री रामचंद्र जी के राम दरबार वाले चित्र को देखकर उन पर हाथ जोड़कर रख देते हैं और इसी में अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। कैकेयी की सखियों ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत अच्छी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी भी थी, पर कुटिला कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह उन्हें अपनी उन सखियों को इस तरह से देखती है मानो भूखी भागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने उसको मंद बुद्धि अभागिन कहकर वहाँ से चल दी, क्योंकि वो किसी की बात समझ ही नहीं रही थी। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में तो आनंद बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि राज तिलक उस हाथी को बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है और अब मैं पूर्णतः मुक्त हूँ उन बंधनों से। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता कौशल्या के चरणों में जाकर सर नवाया। तब माता ने पूछा कि हे पुत्र, माता तुझ पर से बलिहारी जाती है, अब ये तो बताओ कि वह आनंद की मंगलकारी घड़ी कब है जब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर धैर्यवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से वहाँ पर भी आनंद ही आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। श्री राम जी के वे बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण की तरह चुभ गए और वह पीड़ा से करहाने लगी। उस शीतल वाणी को सुनकर हृदय का विषाद, हृदय का दुख कहा नहीं जाता। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी व्याकुल हो जाती है, उनके भी नेत्रों में जल भर आया और शरीर थर थर कांपने लगा। वे गूंगी जैसी हो गई, वो एकदम चुप हो गईं। उनकी दशा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया था। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई थी। वे सोचने लगी कि यदि मैं हट करके अपने पुत्र को बोलती हूँ कि तुम मत जाओ, यहीं रह जाओ, तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी सोच में पड़ जाती हैं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर
वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बहुत भारी दुख देखना पड़ेगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। वैसे भी एक आयु के बाद राजा के लिए वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अभी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में बहुत पीड़ा होती है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भयानक है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इस बहाने से मुझे रोकना चाहती हैं। यह सोचकर मैं झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं तुझ पर से बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। आज मेरे शायद सारे पुण्य खत्म हो गए हैं, तभी तो ऐसा हुआ है। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत से विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी से लिपट गईं। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के विलाप का वर्णन किया नहीं जा सकता। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठीं और सास के पास जाकर उनके चरण कमलों में अपना सर निभाकर सिर नीचा करके बैठ गईं। पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। विधाता की करनी कुछ समझ नहीं आती। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरी प्रिय सीता, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। प्रतिदिन मेरे माता पिता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना। मेरी प्रियतमा, वन के लिए प्रस्थान करने से पहले मैं केवल तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। राम की बात सुनकर सीता बहुत दुखी हो गई। पति के भाग्य में भागीदार बनना प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है। मैं अवश्य ही वन में आपके साथ जाऊंगी। एक पिता, माता, भ्राता, पुत्र एवं पुत्रवधू सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किंतु एक पत्नी को अपनी पति का अनुसरण हर परिस्थिति में करना होता है। अतः मैंने आपका अनुसरण करने का निश्चय किया है। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी एवं आपके भोजन करने के पश्चात ही भोजन करूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आप असंतुष्ट हों। मैं पर्वतों, नदियों एवं झरनों को देखकर हर्ष का अनुभव करूंगी। मुझे कभी थकान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके साथ अपने को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहती यदि आप वहाँ नहीं हो तो। हे प्रियतम, मैं केवल आपसे ही प्रेम करती हूँ। आपके बिना निश्चय ही मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। राम की अस्वीकृति सुनकर सीता अपने मन में बहुत दुखी होकर भय से कांपने लगती हैं। फिर कहती हैं, हे प्रिय, मेरे विवाह से पूर्व एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने जीवन का कुछ समय वन में व्यतीत करना होगा। अतः मेरे पतिदेव मुझे ज्ञात है कि मेरे भाग्य में आपके संग जाना लिखा है। आपके साथ रहते हुए जीवन स्वर्ग की भांति है, जबकि आपके बिना वह नरक के समान है। अतः मुझे आपको अपने साथ लेकर जाना ही होगा। राम की अनिच्छा देखकर सीता जी को लगा मानो वे दुख के अथाह सागर में गिर गई हैं। फिर रोते हुए उनका हृदय दुख से और भी व्याकुल हो गया। ऐसा लगता था कि वे अभी मूर्छित हो जाएंगी।
उनकी यह करुण दशा राम के लिए असहनीय थी। उनका हृदय द्रवित होने लगा और उन्होंने अपनी प्रिय सीता को आश्वस्त किया कि वे उसे अपने साथ ले जाएंगे। वैदिक सभ्यता में रानियों के द्वारा अपने पति के प्रति किए गए इस प्रकार के समर्पण एवं त्याग के कई उदाहरण हैं। रामचंद्र जी अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में गए थे, किंतु यह आज्ञा माता सीता के लिए नहीं थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। ऐसी रानियां सामान्य जन को यह शिक्षा देती हैं कि कैसे एक सती पत्नी जीवन की प्रत्येक अवस्था में अपने पति का अनुसरण करती है। पति राजा होते हैं तो वे रानी बनकर उनके साथ बैठती हैं, और जब वे वन को जाते हैं तब वन जीवन की नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहन करते हुए भी वे उनका अनुसरण करती हैं। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।